गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका दोस्त, आपका कोच, आपका मेंटर HC श्रीवास्तव फाउंडर्स एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं अंग्रेजी वाले चैप्टर का जो हम इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो प्रोवर्ब और इडियम से रिलेटेड थे। उसका अगला वाक्य लेके आया हूं। अगला वाक्य है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे बच्चों? तो इसको हम कहेंगे कि आई एम इन ए फिक्स, व्हाट शुड आई डू। आई एम इन ए फिक्स, व्हाट टू डू। ठीक है, तो ये आपको ऐसे बोलना है, आई एम इन ए फिक्स, यहाँ थोड़ी देर रुकना है, फिर व्हाट टू डू। ठीक है, दो यहाँ पे कोई भी आपका पंक्चुएशन मार्क नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना है जब आप प्रोनाउंस करेंगे, जब आप बातचीत करेंगे और जब बोलेंगे। ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, वह एकदम से आंखों से ओझल हो गया। ठीक है, वह एकदम से आंखों से ओझल हो गया। तो उसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? ही वॉज आउट ऑफ साइट इन एन इंस्टेंट। ही वॉज आउट ऑफ साइट, यहाँ थोड़ी देर रुकिए, इन एन इंस्टेंट जो है आप उसके बाद बोलिएगा। ठीक है, कृपया घड़ी में चाबी दे दीजिए। पहले ज़माने में जो घड़ियाँ होती थी, जो सुई वाली तो होती ही थी, लेकिन उसके साथ उसमें चाबी वाइंड अप करना पड़ता था। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि प्लीज़ वाइंड द वॉच। प्लीज़ वाइंड द वॉच। प्लीज़ में थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद वाइंड द वॉच इन ए गो बोलेंगे। नया टाइम टेबल सोमवार से लागू होगा। द न्यू टाइम टेबल विल कमेंस इनटू फोर्स, सॉरी, द न्यू टाइम टेबल विल कम इनटू फोर्स ऑन मंडे। ठीक है, क्या कहेंगे? द न्यू टाइम टेबल, द न्यू टाइम टेबल विल कम इनटू फोर्स, यहाँ थोड़ा सा पॉज करिए, ऑन मंडे इज द नेक्स्ट गो। ठीक है, वह मोटा हो गया, अक्सर ज़रूरत पड़ती है, वो पतला हो गया, मोटा हो गया, बीमार हो गया, भला हो गया। तो ऐसे सेंटेंस के लिए आपको याद रखना है, वह मोटा हो गया के लिए क्या बोलेंगे हम? ही हैज़ पुट ऑन फ्लैश। ठीक है, ही हैज़ पुट ऑन फ्लैश। मुझे आपकी बातें चुभी, अक्सर होता है, किसी की बातें दुख दे जाती हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? आई वॉज स्टंग बाई योर रिमार्क्स। ठीक है, आई वॉज स्टंग बाई योर रिमार्क्स। ठीक है, तो ये रहा। फिर अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, वह पूर्णतया शैतान है। ही इज़ आउट एंड आउट अ रोग। ठीक है, ही इज़ आउट एंड आउट अ रोग। ठीक है, आउट एंड आउट पे थोड़ा सा रुकेंगे और फिर अ रोग बोलेंगे। ठीक है, इस बात की शहर में आजकल खूब चर्चा है। दिस द टॉक ऑफ द टाउन नाउडेज। दिस इज रखना पड़ेगा। दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन नाउडेज। ठीक है, आजकल इस बात की शहर में खूब चर्चा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अक्सर बोला जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चोर फरार है। द थीफ इज एब्सकॉन्डिंग। ये फरार होने का अंग्रेजी है एब्सकॉन्डिंग, तो इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, मेहनत से जी न चुराओ। डू नॉट शर्क वर्क। ठीक है, डू नॉट शर्क। शर्क क्या है? मेहनत करना, जी चुराना, सॉरी। तो मेहनत से जी नहीं चुराना है। मैंने उसे जबान दे रखी है। आई हैव गिवन हिम वर्ड ऑफ ऑनर। मैं वर्ड ऑफ ऑनर बोलते हैं जबान देने को, तो हमने उसको जबान दे रखी है कि आई हैव गिवन हिम वर्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सेंटेंस है, समय सब दुखों की चिकित्सा है। ठीक है, अक्सर हम बोलते हैं, और इसको अंग्रेजी में अगर बोलना है तो कैसे बोलेंगे? द टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। द टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, यहाँ टाइम इज के बाद थोड़ा सा पॉज, ए ग्रेट हीलर। अब थोड़े दिनों का मेहमान है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप चाहें तो रट लीजिए कि हिज डेज आर नंबर्ड नाउ।
His days are numbered now. उसने अपनी मजाक भरी बातों से साथियों का मन बहलाए रखा। He kept his companion, companion दोस्तों के लिए, साथियों के लिए यूज करते हैं। Amused, amused मतलब बहला देना, ठीक है, उनको खुश रखना। और बाई हिज टिट बिट्स, ठीक है, टिट बिट्स क्या बोलते हैं उसको, मजाक भरी बातों से, ठीक है। तो ही केप्ट हिज कंपेनियन अम्यूज्ड, ठीक है, यहाँ तक एक बार में बोलेंगे ही केप्ट हिज कंपेनियन अम्यूज्ड, और उसके अगले गो में बोलेंगे बाय हिज टिट बिट्स, ठीक है। डू नॉट पुट ऑफ, सॉरी, आज का काम कल पर मत छोड़ो। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो, ठीक है, एक बार में बोलेंगे आप, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, ठीक है। बुराई को आरंभ में ही समाप्त कर देना चाहिए। बुराई के लिए एविल करते हैं और समाप्त कर देना चाहिए मस्ट बी निप्ड इन द बड, ठीक है, मस्ट बी निप्ड इन द बड, ये एक इडियम है, ये याद रखिएगा। आदमी की पहचान तभी होती है जब उसे काम पड़ता है। अ पर्सन इज नेवर नोन टिल अ पर्सन इज प्रूव्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अ पर्सन इज नेवर नोन टिल अ पर्सन इज प्रूव्ड, ठीक है। धैर्यवान आदमी के क्रोध से सावधान रहिए। बी वेयर ऑफ फरी, बी वेयर ऑफ फरी ऑफ द पेशेंट पर्सन, ठीक है। पेशेंट पर्सन जो धैर्यवान आदमी है उसके क्रोध से आपको सावधान रहना है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है सारा शोरगुल बेकार रहा। All the hue and cry again is an idiom, ended in a smoke, ठीक है, सब smoke, ended in a smoke मतलब बेकार रहा, ठीक है। hue and cry सारा शोरगुल, ठीक है। उसने कहानी गढ़ ली है, अक्सर ये बात यूज करते हैं हम लोग, तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, he has coined a tale, tale मतलब कहानी। वह बेचारा सूख कर कांटा हो गया है। That poor fellow has been reduced to a skeleton, skeleton बोलते हैं कंकाल को, जो केवल हड्डी हड्डी बच जाती है, ढांचा बच जाता है, उसको skeleton बोलते हैं, ठीक है। That poor fellow, give a pause, थोड़ी देर रुकिए, has been reduced, फिर एक बार रुकिए, to a skeleton, ठीक है। क्या आप कल भी पधार सकते हैं। Would you mind coming tomorrow too? Would you mind coming tomorrow too? इस जीत के लिए हमारे हौसले बढ़ा, इस जीत ने हमारे हौसले बढ़ा दिए हैं। This victory has boosted up, this victory has boosted up our morals, ठीक है। उसे कम सुनाई देता है। He has become हार्ड ऑफ हियरिंग कम सुनाई देना, ठीक है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अ रॉटन शिप, ध्यान रखना, आप मछली के लिए फिश यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक फ्रेजल सेंटेंस है, मुहावरे वाला वाक्य है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे कि अ रॉटन शिप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक, सारे झुंड को पर खराब कर देता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड बाय, सी यू।